सो इंग्लिश लिटरेचर में तुम लोग का स्वागत है। और जैसे तुम लोग को पता है कि तुम लोग का DSC 5 का एग्ज़ाम्स आने वाला है, दैट मीन्स सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम्स आने वाला है। और तुम लोग का पहला पेपर होगा जो है वो है DSC 5। और इस DSC 5 में तुम लोग को 15 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस लिखने होते हैं और 5 मार्क्स के 3। और इस पेपर में तुम लोग के 4 चैप्टर्स हैं। पहला है थ्रू द लुकिंग ग्लास, दूसरा है आबोल ताबोल, तीसरा है टिंटिन इन तिब्बत और चौथा है द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स। सो देखो, मैंने पहले तो लॉन्ग आंसर दिए हैं और दूसरे शॉर्ट आंसर्स। सो आई होप दैट दिस विल हेल्प। और उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं है, आई विल टेल यू द फार्मूला हाउ टू पास इन द एग्ज़ाम, डोंट वरी। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट थ्रू द लुकिंग ग्लास के लिए। देखो, तुम लोग का जो लॉन्ग आंसर्स है तो उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ एलिस इन थ्रू द लुकिंग ग्लास। दूसरा है तुम लोग का कमेंट ऑन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल थ्रू द लुकिंग ग्लास। नेक्स्ट है डिस्क्राइब सम फीचर्स ऑफ द फैंटेसी वर्ल्ड एज फाउंड इन लेविस कैरोल थ्रू द लुकिंग ग्लास। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द मिरर वर्ल्ड दैट एलिस ट्रेवल्स थ्रू इन लेविस कैरोल थ्रू द लुकिंग ग्लास। एंड आखिरी है हाउ डज लेविस कैरोल एम्प्लॉय नॉनसेंस इन थ्रू द लुकिंग ग्लास। ये मैंने जितने भी दिए हैं ये सब तुम लोग के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। और नेक्स्ट वी विल मूव टू शॉर्ट नोट्स। ये मैंने तुम लोग को जितने भी दिए हैं ये तुम लोग के लॉन्ग आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चंस थे। अब हम लोग शॉर्ट जो 5 मार्क्स के हैं उसमें हम लोग चलते हैं। देखो, पहला है तुम्हारा हु आर ट्विडलडी एंड ट्विडलडम इन थ्रू द लुकिंग ग्लास। दूसरा है हु आर हेगा एंड हाटा इन थ्रू द लुकिंग ग्लास। तीसरा है व्हाट रोल डज पोइट्री प्ले इन थ्रू द लुकिंग ग्लास। नेक्स्ट है व्हाट रोल डज द गेम ऑफ चेस प्ले इन थ्रू द लुकिंग ग्लास। नेक्स्ट है एनालाइज द डिनर पार्टी सीन इन थ्रू द लुकिंग ग्लास। नेक्स्ट है एनालाइज द एंडिंग ऑफ थ्रू द लुकिंग ग्लास। नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन लुकिंग ग्लास इंसेक्ट्स इन थ्रू द लुकिंग ग्लास। तो ये थे तुम लोग के शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ थ्रू द लुकिंग ग्लास। नेक्स्ट वी विल मूव टू पहला है तुम लोग का द पोएम ऑफ आबोल ताबोल हैव सीरियस इंटेंशंस बीनीथ द फन एंड लाफ्टर, डिस्कस। ठीक है। दूसरा है आबोल ताबोल इज मच मोर दैन चिल्ड्रंस लिटरेचर, इट हैज़ अ सीरियस सोशल रिलेवेंस, डिस्कस विद रेफरेंस टू एनी 2 पोएम्स। समझे। नेक्स्ट है जस्टिफाई द टाइटल ऑफ आबोल ताबोल विद रेफरेंस टू इट्स कंटेंट्स। समझे। नाउ नेक्स्ट मूव टू शॉर्ट वाला जो 5 मार्क्स का है। तुम लोग का है वाई डू द हाइब्रिड एनिमल्स सिम्बलाइज इन द पोएम्स डू मच, सॉरी व्हाट डू। दूसरा है जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम बाबूराम द स्नेक चार्मर। तीसरा है एग्जामाइन द कैरेक्टर ऑफ ओल्ड टिकलर कंसिडरिंग हिज ट्रेट्स एंड अप्रोच। ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव टू टिंटिन इन तिब्बत। देखो, पहला है तुम लोग का कंसिडर टिंटिन इन तिब्बत एज अ टेल ऑफ रेस्क्यू एंड एक्सपेडिशन। दूसरा होगा हाउ सिग्निफिकेंट इज़ द रोल प्लेड बाय द येती इन टिंटिन इन तिब्बत। नेक्स्ट है क्रिटिकली एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ टिंटिन विद रेफरेंस टू टिंटिन इन तिब्बत। एंड चौथा होगा जस्टिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी टिंटिन इन तिब्बत। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग शॉर्ट नोट के लिए। एक्सप्लोर द सिग्निफिकेंस ऑफ टिंटिन्स ड्रीम। नेक्स्ट है तुम लोग का व्हाट डिड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट से अबाउट द नेपाल एयर डिज़ास्टर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ चैंग इन टिंटिन तिब्बत एंड डिस्कस द 2 विजन्स ऑफ ब्लेस्ड लाइटिंग एंड व्हाट इज़ देयर सिग्निफिकेंस। देखो, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स। देखो, एक तो ये इतना बड़ा है और तो इसमें क्वेश्चंस थोड़ी मुश्किल्स हैं, मतलब फंसने के लिए। तो तुम लोग के लिए एक आसान भाषा में कहूँ तो एक मास्टर नोट बना लेना। ठीक है। तो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्वेश्चंस, उसके बाद आई विल टेल यू। देखो, पहला है व्हाट रोल डज शर्लक होम्स प्ले इन द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स। नेक्स्ट है तुम लोग का कमेंट ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द सुपर नेचुरल इन द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स।
नेक्स्ट है जस्टिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स। एंड लास्ट है डू यू थिंक दैट डॉक्टर वॉटसन इज़ अ रिलायबल नरेटर, एलेबोरेट। ठीक है, नेक्स्ट है तुम लोग का शॉर्ट नोट्स में। तो पहला है तुम लोग का व्हाट स्टेपलटन्स मोटिव एंड मेथड फॉर टारगेटिंग सर चार्ल्स एंड सर हेनरी इन द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स। दूसरा है व्हाट हैपेंड टू सर ह्यूगो बास्करविल्स इन द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स। एंड लास्ट है व्हाट इज़ द रोल प्लेड बाय द हाउंड इन द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स। अब देखो ये तो उन बच्चों के लिए है जिनके पास टाइम है, जिन्होंने पढ़ा है, तो दैट विल हेल्प। आई एम टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जो एग्ज़ाम्स कल है, परसों है और आज पढ़ते हैं। तो तुम लोग के लिए सबसे आसान भाषा में बताऊं तो पहले कहानी देख लो, कहानी समझ लो। उसके बाद क्या करो कि उसके बाद तुम लोग एक मास्टर नोट बना लो। क्वेश्चंस जो भी आएँ वो मास्टर नोट तुम लोग यूज़ कर लेना, उसमें लिख लेना। ये गारंटी तो नहीं है कि तुम लोग के अच्छे मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, पर हाँ ये हो जाता है कि पासिंग मार्क्स आ जाएँ। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जो जिन्होंने नहीं पढ़ा है, लाइक कल एग्ज़ाम है या परसों एग्ज़ाम है, तो ऑब्वियसली एक मास्टर नोट बनाओ, दैट विल हेल्प। और वही वाला मास्टर नोट जाके एग्ज़ाम में लिख देना, वो तुम लोग को मतलब 15 में 5 मिल सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी अभी बहुत टाइम है, सो जस्ट स्टडी। और कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट में पूछ लो, आई एम देयर।